दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक भाई ने फेसबुक पर लिखा था कि विद्यालय में यह क्यों न पढ़ाया जाए कि हम गुलाम कैसे हुए, जबकि हम आज़ाद कैसे हुए। मेरे ख्याल से दोनों पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए, क्यों हुए, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सही कहा है। और सरकार चाहे तो इस पर भी एक लेसन बना करके बच्चों को बताए कि हम गुलाम क्यों हैं। दोस्तों, गुलाम तो होना ही था, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे। इस युद्ध में राजा जिनको सेना में भर्ती कर लेता था वही युद्ध लड़ते थे। लड़ाकू सेना जो है राजपूतों की होती थी, साथ में ब्राह्मण भी होते थे, लेकिन अन्य लोगों ने राजाओं का साथ नहीं दिया। हम असली गुलामी का जामा 1206 में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, सही में तब से हम गुलाम हुए और 1947 में जा करके हम आज़ाद हुए। इसके बीच में कई वंश यहाँ पर शासन किए और बाद में अंग्रेज आए। 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त करके जा रहा था, खोखरों ने रास्ते में मार दिया। जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी 1191 में आया और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ तो वो हार गया। लेकिन हमारी जनता, हम ऐसे हैं कि कोई भी दुश्मन आ रहा है उसको जाने दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। यदि उसका राशन पानी जनता हमारी न देती और अपना सब कुछ लेकर के वहां से पलायन कर जाती, इस आतताई के से डर करके या उसको मारने के उद्देश्य से, तो इस आतताई के पास न तो इतना पानी था न इतना राशन था कि गौर से लेकर चला था और तराइन के मैदान पर आ जाता। उसने हमारे ही जमीन का खाना खाया, हमारा ही पानी पिया और हमारे ही लोगों को मारा, जीता और शासन किया और गुलाम वंश की स्थापना कर दी। उससे बड़ी बात क्या है, यहाँ के शासक जो आपस में लड़ते हैं, जयचंद जैसे बनारस के शासक थे, उन्होंने निमंत्रण दिया, उसका स्वागत किया, उसको सामान दिया, साजो सामान भी दिया। फिर भी 1191 में मोहम्मद गोरी हारा और लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और सरस्वती नामक तालाब में किताब में जो वर्णन है वहां पर उसकी हत्या कर दी और चंद बरदाई के हिसाब से उसको गौराज ले जाया गया और वहां पर जाकर के उनकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, कमी तो हमारे अंदर है, चाहे वो राजा थे चाहे प्रजा थी। प्रजा कहती है हम तो टैक्स दे दिए, हमको क्या करना है। अरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है तो जब कोई आएगा राजा के, आपके राजा को मार देगा, जीत लेगा, तो आपके साथ क्या शादी वाला व्यवहार करेगा। अरे आपको भी मारेगा, आपका भी छेड़ेगा, उसके आदमी सब कुछ करेंगे, आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूटेंगे और आप विरोध करोगे तो मार दिए जाओगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना होगा। बयाना जोधपुर है, जोधपुर में बयाना एक कस्बा है, वहां के काजी से पूछता है कि हमारे राज्य में हिंदू को रहना है तो कैसे रहेगा। तो बयाना का काजी बताता है कि हे सुल्तान, वही हिंदू हमारे राज्य में रह सकता है जब मेरा एक मुसलमान घुड़सवार जा रहा हो और रास्ते में उसको एक नंबर करने के लिए आए, जो भी उतरने के लिए जरूरत पड़े। हिंदू यदि खेतों में काम कर रहा है तो दौड़ कर जाए और घोड़े के पास ऐसे पीठ के बल झुक जाए और मेरा मुसलमान उसके पैर पीठ पर पैर रख करके उतर जाए। यदि मेरा मुसलमान पान खाया हुआ है और वहां कोई हिंदू है और पान वह थूकना चाहता है, पान की पीक, तो हिंदू को दौड़ करके आना चाहिए और अपना मुंह खोल देना चाहिए और कहना चाहिए मालिक इसमें थूक दो। यदि फिर कहता है कि यदि मेरा मुसलमान किसी हिंदू से चांदी मांगे तो उसको दौड़ करके सोना लाना चाहिए। तो इस कैटेगरी तक पहुंचने के लिए एक राजा, एक राजपूत, जो मुट्ठी भर राजपूत है, देश की जनसंख्या क्या है, कितने राजपूत है, उनमें से कितने लड़ेंगे, कितने पाकिस्तान को झेलेंगे, कितने चाइना को झेलेंगे, कितने बर्मा को झेलेंगे, कितने श्रीलंका को झेलेंगे। अरे जब तक पूरे लोग सेना में नहीं होंगे, सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी बोलते हैं, जब सबका साथ नहीं होगा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब बाहरी को हम नहीं रोक सकते हैं। तो हम लोग एक चैन, जंजीर की एक कड़ी है, यदि एक भी कड़ी कमजोर हो जाएगी तो वह चैन टूट जाएगी
और यदि उस चैन से हाथी बांधा जाता है तो हाथी भी निकल जाएगा। आपको नेपोलियन बोनापार्ट की बात बताता हूं। जब नेपोलियन बोनापार्ट विश्व विजय करने के लिए रसिया पर भी आक्रमण करने के लिए चल दिया जुलाई महीने में, तो रसिया लड़ा नहीं, पूरे साजो सामान अपना पीछे हटाता गया, गांव को आग लगाता गया, एक दाना भी अनाज का उसने नहीं छोड़ा, और ये बढ़ते गए और लास्ट में बर्फबारी होने लगी, ये फंस गए, एक खाने के लिए तरसने लगे, इनके सैनिक भूख से मरने लगे, और अंत में इनके सैनिकों ने अपने ही घोड़े को काट करके और खाना शुरू कर दिया, और चारों तरफ से मौत ही 5 लाख लेकर गए थे, अब 5000 या 500 लेकर के वापस आए। तो हमारा गुलाम देश इसीलिए हुआ कि हमारे सब लोगों ने देश के प्रति साथ नहीं दिया, और नहीं तो दुश्मनों को बुलाया, गद्दारी की, और इन्हीं लोगों को पकड़वा करके मरवाया। दो भाषिए का काम करते रहे कुछ लोग। यदि कोई कहता है कि हे साहब, कोई कलर का है, बाबू है या उसका मुंशी है, और मुंशी के पास एक गरीब किसान जाता है, कहता माई बाप बहुत गरीब है, कुछ हुआ नहीं है, तो वह दुभाषिया आगे को क्या समझाता है, कहता साहब, ये कहता कि मेरे पास है पर मैं इस बेईमान को नहीं दूंगा। तो वो जो सुल्तान है, जो शासक है, जो गवर्नर है, वो कहता था इसको लटका दो पेड़ पर। तो फिर दुभाषिया उसे कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ कहा साहब, बहुत ऋषि गए, बोले फांसी लगा दो, अभी तो तुम्हें उल्टा लटकाने के लिए बोले हैं। तो ऐसे ऐसे विजय चंद जैसे महाराज थे, और लास्ट में 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, तो 1194 में मोहम्मद गोरी ने इनके ऊपर खुद अटैक किया जयचंद के ऊपर, और एक तीर ऐसी मारी कि इनकी आंख में लगी और हाथी से गिरे और मर गए। तो जो बोगे वो काटोगे। तो आप आज मैं देख रहा हूं पार्लियामेंट का भी सुनने में आता है कि कोई सरकार कोई भी हो, अच्छा बिल लाए या बुरा बिल लाए, लेकिन जो विपक्षी हैं अच्छे का भी विरोध करते हैं, बुरे का भी विरोध करते हैं, कोई बिल पास नहीं होने देना चाहते हैं। यही तुम्हारे नेता हैं। उस समय भी तो वही इनके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे। अरे भाई, यदि अच्छा बिल है तो उसको पास कराइए, देश को आगे बढ़ाइए। कोई भी सरकार बनाए, चाहे भाजपा बनाए, कांग्रेस बनाए, सपा बनाए, बसपा बनाए, द्रमुक बनाए, अरे बना रही है तो देश के लिए तो बना रही है मेरे भाई, आप तो टांग अड़ा रहे हो। हाँ, जो सरकार कानून बना रही है, हर पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को बुलाए, उनके प्रतिनिधि को बुलाए, और वह साफ साफ बिल ऐसा हो जो पार्टी हित के लिए ना हो, देश हित के लिए हो। जब जब आप सत्ता के लालच में रहेंगे कि कुर्सी मेरे बाप की है, तब तक देश से विकास नहीं करेगा। अरे कुर्सी मिली है, आपको अहोभाग्य समझना चाहिए कि देश की इतनी जनता आपको लाइक करती है, आपको प्यार करती है, और आपको अपना नेता मानती है, और आपको अपना राजा मानती है। तो आप भी इस जनता के लिए कुछ कीजिए। कोई परमानेंट नहीं है। कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही अब वापस बुला रहे हैं। तो जो सृष्टि रचा है ना, कफन में पॉकेट नहीं होता है, एक ढेला भी नहीं जाएगा, आपका कर्म जाएगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और यह जाएगा तो वहां है कोई परम सत्ता है, इंसान है ना, कहाँ जाता है और कहाँ से आता है या किसी को नहीं पता। पर इतना तो जरूर है ना, कहीं जाते हैं और कहीं से लोग माँ के पेट में आते हैं। और यह रंगमंच है। आप प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, अकबर बने हैं, बीरबल बने हैं, सिकंदर बने हैं, सिकंदर महान जो कहा जाता है बने हैं, सिकंदर लोधी बने हैं, इब्राहिम लोधी बने हैं। लेकिन एक दिन यदि लोधी है तो जमीन के अंदर, और यदि हिंदू हैं, अशोक सम्राट है, उसको भी जो है जमीन के ऊपर खाक में मिल जाता है। तो जो समय हमारे पास है उसको मानव समाज कल्याण के हमें लगाना चाहिए, और कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपसे नफरत करता है तो उसको करने दो, क्योंकि नफरत वाले को जब याद करोगे ना, तो वो नफरत, जैसे आप कहीं एक्सीडेंट देखते हैं, बहुत गंदा से भीभत्स देखते हैं, और खाना खाने बैठते हैं तो भीभत्स से आता है और रोटी मुंह में नहीं जाती है,
क्यों? आपका दिल दिमाग सब घृणा से भर जाता है। उसी तरह से उस दुष्ट आदमी की बात जब आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में टेंशन आएगा, फिर आपके हार्ट पर असर पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको घबराहट होगी, आपको अपच होगी, आपका खाना आपके शरीर में नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने काम पर दोस्तों लगे रहो, दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमारे यूपी में अतीक अहमद जो थे, इनके पिताजी तांगा चलाते थे। ये 17-18 साल में, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, कोई हत्या की और यहाँ तो वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते, हत्या करके पॉपुलर होते हैं। टीआरपी हत्या लिखा है, हमने तो हत्या कर दी। अरे तुम हत्या कर दिए, जब तुमको जब गोलियां लगी पुलिस अभिरक्षा में तो तुम्हारा 1 नंबर और 2 नंबर दोनों भाई साहब निकल गया होगा। हाथी जैसा शरीर वहीं ढह गया, और जहां आपका पुत्र लेटा था आप भी उसी 3 गज जमीन में लेट गए। क्या गया आपके साथ? मकानें तोड़ दी गई, लोगों को आपने विधवा बनाया, बहनों को है, लोगों का घर छीना, कुछ गया? उस मिट्टी में 3 गज जमीन में आप रह गए। तो उसी तरह से हम लोग भी अच्छा काम हमें करना चाहिए और यह लेसन जरूर पढ़ाना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए। तो यदि हम गुलाम होते नहीं तो हमारे लाखों वीर शहीद नहीं होते। कितने अपंग हो गए, कितने क्या हो गए। तो युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। आज यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई, कितने मासूम मारे गए, उसका पाप भागी कौन होगा? लोग कहते हैं देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा, जब बुढ़ापा आएगा ना तो ऐसा कष्ट होगा कि पानी होगा पर पानी नहीं पी पाओगे, और देने वाला भी होगा पर वो देगा नहीं। तो मेरे दोस्त जिसने प्रश्न किया था बहुत अच्छा किया था। और उसी तरह से बाबर को भी दौलत खां लोधी ने निमंत्रण दिया, बाबर भी आया, यहीं बस गया। उसके बाद बंगाल में सिराजुद्दौला था, और उसका जो है मीर जाफर राजा बनने के लिए लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया, राजा बन गया, लेकिन इतना धन अंग्रेज मांगे कि नहीं दे सका, उसको उतार दिया गया और मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम थोड़ा सा कोशिश किया, अपनी राजधानी बदल दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया, लेकिन वो भी क्या कर सकता है। जब हमारे ही देश के लोग गद्दार हो जाएंगे, मेरे घर के लोग यदि मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं पड़ोसी से क्या आगे बढ़ूंगा। मेरा भाई पड़ोसी से मिल गया, रावण का भाई राम से मिल गया, पूछा राम ने और रावण ने भी पूछा कि हे राम, मेरे पास सब कुछ था, सारी सेना थी, पर आप जीत गए, मैं हार गया, ऐसा क्यों? राम ने कहा, या राम ने पूछा कि हे रावण, तेरे पास इतनी शक्तिशाली सेना थी, सब कुछ था, और तू हार गया और मैं जीत गया, ऐसा क्यों? तो एक ही शब्द था कि हे राम, आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ था, मेरा भाई विभीषण मेरे साथ न होकर के आपके साथ था, इसलिए सारी भेद बताता गया और लंका नगरी का नाश हो गया। हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान की जासूसी चंद पैसों पर करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं ना तो नरक से भी जीवन उनका सरकार कर देती है। इसलिए मैं अपने वीडियो को खत्म कर रहा हूं। बस इतना ही कहूंगा कि यह पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए, क्यों हुए, हम बीमार क्यों पड़े, और डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर तो इलाज करेगा ही। एक का देखा मैंने, गुटखा खूब चबा रहे हैं, रिश्तेदार है आपके अपने, खूब चबा रहे हैं, हो गया कैंसर, यहाँ जान की मांस काट कर यहाँ लगा गया, पैसे मुंह लटक गया बेचारे का। अरे इतना मत खाओ यार, गुटखा फुटका ये सब जो है, दारू वारू, ये जानवर भी नहीं खाते हैं, हम तो इंसान हैं, और खाओगे तो फिर भाई अल्पायु कहलाओगे, जाओगे, नहीं मरोगे तो तड़पते रहोगे। तो सबसे आपका दोस्त वीरेंद्र त्रिपाठी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि आप जो भी करें देश के लिए करें, चंद चांदी के रुपयों पर मत बिके। और मैं जो है दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं, 53 वीडियो बन गए मेरे। जो भी भाई मेरा सुन रहा है थोड़ा उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मैं इस रात के जो वीडियो बना रहा हूं मुझे कोई उत्साह नहीं मिलेगा। गाने वाला कोई फिल्म में जब तक सीटियां और तालियां नहीं बजती हैं
फिल्म पॉपुलर नहीं होती है, फिल्म अच्छी होती है तो सीटियाँ और तालियां बजती हैं। तो आप लोग यदि देखते हो तो कुछ नहीं, 3 बटन दबाने हैं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा था, उनको मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू।